मैं पूरे यकीन के साथ आपको बोल सकता हूँ कि इस सब्जी का मार्केट 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो के बीच में तो हमेशा रहता ही रहता है। अगर इससे ऊपर भी मिल जाए तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज के वीडियो में ऐसी दो चुनिंदा सब्जियां आपको बताने वाले हैं जिनका मार्केट कभी डाउन ही नहीं होता, हमेशा हाईएस्ट मार्केट रहता है। साथ ही साथ इन सब्जियों को काफी कम किसान भाई लगाते हैं, क्योंकि किसान भाई के माइंड में सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई है कि जिन सब्जियों में खर्चा ज्यादा होता है, जिन सब्जियों को ज्यादा किसान भाई लगाते हैं, सिर्फ उन्हीं में प्रॉफिट है। लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है, उन सब्जियों में प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है जिनको कम किसान भाई लगाते हो, जिनका मार्केट ज्यादा होता हो, जिनमें खर्चा कम से कम होता हो। तो ऐसी दो चुनिंदा सब्जियां बताने वाले हैं। अगर आप सही मेंटेन करते हैं, सही देखभाल करते हैं तो 25 से 30 दिन में पूरी हार्वेस्टिंग करके आप खेत को खाली भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचवरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप क्या करते हो कि महंगी सब्जियों के पीछे जाते हो कि आपको लगता है कि महंगी सब्जियों के अंदर प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जिस सब्जी के अंदर कॉस्ट कम आएगा वो सब्जी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे के जा सकती है, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती है। आपने देखा होगा कि 1 एकड़ के अंदर अगर हम सब्जियां लगाते हैं, कोई सब्जी तो 60 से 70 हजार रुपए खर्चा करने के बाद में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देती है, और कोई सब्जी ऐसी होती है कि 1000 से 2000 रुपए के खर्चे में फर्स्ट हार्वेस्टिंग दे देती है। अगर उसका एवरेज मार्केट भी आप पकड़ के चलते हो तो महंगी वाली सब्जी का एवरेज मार्केट अगर 50 रुपए किलो तक जब तक वो सब्जी नहीं बिकेगी तो आपको जो एवरेज मार्केट है वो भी नहीं मिलता है। और जो कम कॉस्ट वाली सब्जी है, अगर 10 रुपए किलो भी मार्केट में वो सेल होती है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। अगर मान के चलो 10 रुपए तो एवरेज पकड़ के चलो, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा मार्केट आपको जितना भी मिलता है वो सब आपको प्रॉफिट में देके जाता है। तो मैं कुछ सब्जियां बताता हूँ, चुनिंदा सब्जियों के बारे में बात करता हूँ, हमेशा कम कॉस्ट वाली सब्जियों के बारे में बात करता हूँ ताकि आपको प्रॉफिट हो सके जी। तो सर जी आज के वीडियो में तो चुनिंदा सब्जियां बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनका समय जानना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी सब्जी प्रॉफिट जब देती है जब आप सही समय का चुनाव कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इन सब्जियों का लगाने का सबसे बढ़िया समय क्या रहता है? किसान भाई, वैसे तो आप इसको 12 महीने में कभी भी लगा सकते हो, लेकिन जो परफेक्ट समय होता है, सबसे ज्यादा मार्केट देखने को मिलता है वो जुलाई और अगस्त में लगाई हुई सब्जियों का देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय पे किसान भाई क्या करते हैं कि सब जो सारे किसान भाई है बेल वर्गीय सब्जियों की तरफ फोकस कर लेते हैं, और इन सब्जियों की तरफ बहुत कम किसान भाई ध्यान देते हैं। और इस समय पे हरी सब्जियों की डिमांड काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है, तो इस वजह से इसका मार्केट हाई चला जाता है। क्योंकि अगर आप एक ही सब्जी के पीछे चलोगे और दूसरे किसान भाई डिफरेंट सब्जी मार्केट में लेकर आते रहते हैं, तो उन सब्जियों का ज्यादा मार्केट देखने को मिलता है जो मंडी में बहुत ही कम आती हो, और जो सबसे ज्यादा आती है उसकी रेट तो वैसे ही डाउन हो जाती है। बिल्कुल सर। तो सर जी जो आगे की जानकारी देंगे सब्जियां के बारे में किसान भाई को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कम खर्चे वाली सब्जी अपन बता रहे हैं, बिल्कुल, खाद बेसल डोज कौन सा डालना पड़ेगा इनमें? देखो किसान भाई, सबसे कंपलसरी जो खाद होता है वो होता है गोबर की खाद। तो गोबर की खाद तो आपको डालना ही डालना है। इसके साथ साथ आप 1 बैग DAP, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 5 किलो आप रिजेंट ले लीजिए। इसके साथ साथ आपको 5 किलो कार्बोफ्यूरान लेनी है। इसके अलावा आपको बेसल डोज में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बेसल डोज में जो रासायनिक खाद मैं बता रहा हूँ वो भी मत डालिए, सिर्फ गोबर की खाद डाल के भी आप ये खेती कर सकते हैं। जी। तो सर जी पहले नंबर पे कौन सी सब्जी किसान भाई को आप बताना चाहेंगे जो कम खर्चे में किसान भाई को शानदार प्रॉफिट दे? किसान भाई, पहले नंबर में मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ चंपा मेथी की। इसे लालर मेथी भी बोला जाता है, और सुखाने के बाद में इसे जब मार्केट में बेचा जाता है तो इसे कस्तूरी मेथी का नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि मेथी 2 तरीके से उगाई जाती है। एक तो होती है जो जानवरों के लिए, जानवरों के खाने के लिए उगाई जाती है, और ये जो मेथी होती है वो बिल्कुल ग्रीन मार्केट में सेल होती है, और पूरा पौधा इसका सेल होता है। आप ये सोचोगे कि मेथी के अंदर ऐसी कौन सी कमाई आएगी जिसके अंदर आपको प्रॉफिट होने वाला है। बस ये सोच ही तो आपको प्रॉफिट दिला सकती है। अगर आपने इस सोच को बदल लिया कि मेथी भी आपको प्रॉफिट दे सकती है, तो आप एक बार खेत के छोटे से कोने में लगा कर देखो। मैं आपको नहीं बोलता कि पूरा आप 1 एकड़ के अंदर लगा, तो छोटे से कोने में, इतने से कोने में आप एक बार लगा के देखो, आप खुद यकीन मानोगे कि जो महंगी कॉस्ट वाली सब्जी है उनमें प्रॉफिट ज्यादा है, या फिर ये कम कॉस्ट वाली सब्जी है उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैंने आपको कई बार ऐसी सब्जियां बताई है जो मार्केट में सबसे हाई बिकती है,
और इस बात का ध्यान रखना कि आपने नहीं लगाई तो आप जब मंडी में जाओगे, 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद मंडी मार्केट में जाओगे तो मेथी का मार्केट सुनकर आप बहुत ही पछताओगे। क्योंकि आप सोचोगे कि जब मैं मेथी लगा लेता तो आज मुझे भी 80 से 100 रुपये किलो वाली जो मेथी मार्केट में बिक रही है उसका मार्केट आपको भी मिलता। अगर आपने नहीं लगाई तो आप बहुत पछताओगे। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। और ये जो मैं आज बातें बता रहा हूँ वो आपको एक से 1.25 महीने के बाद में याद आएगी अगर आपने नहीं लगाया तो। जी सर जी, किसान भाई को थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। एक तो आप बता रहे हैं जो भैंसों के लिए, जो पशुओं के लिए मेथी लगाई जाती है दानेदार, क्या इसमें दाना वगैरह नहीं निकलता? देखो किसान भाई, वो मेथी अलग होती है। पशुओं के चारे के लिए जो मेथी उगाई जाती है वो अलग होती है, वो नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर के बाद में लगती है। लेकिन ये जो मेथी है वो लालर मेथी के नाम से जानी जाती है, चंपा मेथी के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपको जो मेथी लगानी है हरी सब्जी के लिए वो चंपा मेथी लगानी है। बिल्कुल सर। और ये मेथी काम में आती है सब्जी में? बिल्कुल जी। तो सर जी, जैसे कोई किसान भाई लालर मेथी लगाना चाहे, सबसे अच्छी विधि क्या रहती है इसको लगाने में खेत में? मुख्य तौर पर मैं जो आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ उसके आधार पर आप खेती करिए। सबसे पहली बात तो खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में आपको सिंपल तरीके से नहीं लगानी है, क्योंकि खेत में भले पानी भरता हो या नहीं भरता हो, या खेत में पानी रुकता हो या नहीं रुकता हो, आपको बेड विधि से बनाना है। भले आपके पास बेड बनाने की मशीन हो या फिर आप हाथों से बनाइए, लेकिन बेड पे ही बनाना है। बेड की ऊंचाई कम से कम आपको 8 इंच के करीब रखनी है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। नहीं तो जो आप मेथी लगाएंगे, बारिश होगी, बारिश के अंदर उसमें सड़न पैदा हो जाएगी, वो गल जाएगी, आप नुकसान में भी जा सकते हो। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। अगर आप बेड विधि से लगा रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको भी अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। सर जी, इसका डायरेक्ट बीज रोपण किया जाता है? बिल्कुल डायरेक्ट बीज रोपण कीजिए, छिटक कर को बो दीजिए। जितना ज्यादा घना बोओगे उतनी अच्छी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। जी। इसमें कोई डिस्टेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर जी, जैसे मान लो किसान भाई ने लालर मेथी लगा दी, पानी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है इसमें? किसान भाई देखो, वैसे तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये 1 महीने का समय चाहिए होता, तो 1 महीने तक आपके यहाँ बारिश होती रहेगी। अगर बारिश नहीं होती है तो उस दौरान आप इसमें पानी चला सकते हैं। जी। जैसे मान लो शुरू में तो अपन ने गोबर की खाद डाल दी या फिर बेसल डोज डाल दिया, बाद में ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी कोई न्यूट्रिएंट डालना पड़ता है? किसान भाई देखो, वैसे तो कोई ही जरूरत नहीं है न्यूट्रिएंट वगैरह डालने की, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, तो आप 19-19 का स्प्रे नॉर्मल स्प्रे कर सकते हो। 15 लीटर वाली जो पानी की टंकी आती है उसमें 50 ग्राम के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर जी, दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो कम खर्चे में किसान भाई को ज्यादा प्रॉफिट दे? अब किसान भाई दूसरे नंबर पर जो मैं आपको सब्जी बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ पालक। क्योंकि आप देखना इस समय पे पालक का रेट क्या चल रहा है, और ये रेट चलेगा आपके सितंबर तक। सितंबर के बाद में आप पालक मत लगाना, उससे पहले आप पालक लगाओगे तो आपको अच्छे खासे मार्केट देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस समय पे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा फोकस रहता है, सबसे ज्यादा बेल वर्गीय सब्जियों पर फोकस रहता है, और इन सब्जियों के बारे में बहुत कम किसान भाई लगाते हैं। मैंने कई बार मंडियों में देखा है कि इन सब्जियों का मार्केट सबसे हाई रहता है। और आपको मैं खुला बोलता हूँ कि आप मंडियों में जाओ, किसी से भी संपर्क करो, मार्केट में ट्राई करो, इन सब्जियों के बारे में आप ट्राई करो, जरूर से जरूर ट्राई करो और फिर आप लगाओ। आप खुद देखेंगे कि इन सब्जियों का सबसे ज्यादा मार्केट आपको देखने को मिलता है। जी। जैसे किसान भाई पालक लगाना चाहे, सर जी अभी बरसात का टाइम चल रहा है, अभी पालक लगाने की सबसे बढ़िया विधि क्या रहती है? किसान भाई देखो, या तो पालक आप बेड विधि से लगाओ, या फिर जो मेड बनाते हैं आप मेड पर भी पालक लगा सकते हो। खुली के जो नॉर्मल क्यारी होती है उसमें मत लगाना, क्योंकि जब उसमें अगर 1-2 घंटा भी पानी भरा रहता है तो उसमें सड़न पैदा कर देता है, और सड़न पैदा हो जाएगी तो आपका पालक खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो थोड़ी सी ऊंचाई पे 5 से 6 इंच की ऊंचाई पर अगर आप पालक लगाते हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जी। सर जी, जैसे किसान भाई पालक लगाना चाहता है, बेड बना लेता है या फिर फावड़े की सहायता से मेड बना लेता है, उसमें बीज रोपण या फिर बीज लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए अपनी? देखो किसान भाई, जो ये छोटी फसलें होती है, छोटी अवधि की फसलें होती है, उसमें डिस्टेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप छिटक विधि से भी बो सकते हो, या फिर आप दाना भी चोबोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप छिटक कर भी बोओगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जो दूरी होती है इनकी
वैसे कोई मायने नहीं रखती कि जो अपना तना होगा वो फूलेगा नहीं और कुछ नहीं होगा या फल फूल इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक पौधा होता है ज़्यादा 20 से 25 दिन बाद में हार्वेस्टिंग में आ जाता है। तो पौधे को उखाड़े और आप मंडी में लेकर जाइए, आपको जड़ों का भी मार्केट मिलेगा। क्योंकि जब भी आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जिस सब्जी का मार्केट सबसे ज्यादा हाई रहता है वो सब्जी खरीदने वाला ये नहीं देखता कि इसके साथ जड़ भी इसी भाव में आ रही है या फिर इसके पत्ते भी इसी भाव में आ रहे हैं। इस बातों का वो ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जितनी ज्यादा महंगी सब्जी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी डिमांड रहेगी और उतना ही ज्यादा उसको खरीदार आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। सर जी, पालक किसान भाई लगा देता है किसी भी विधि से, छिटक देता है या फिर एक बीज का रोपण कर देता है। पालक की देख रेख शुरुआत में कैसे करनी पड़ती है? क्योंकि काफी किसान भाई बोलते हैं यार शुरुआत में पालक में कीटों का प्रकोप भी होता है, फंगस भी लग जाती है, तो कैसे देख रेख करें? किसान भाई देखो, पालक लगाते समय बेसल डोज में आप इस बात का ध्यान रखें कि जो साफ पाउडर आता है ना वो बेसल डोज में डाल दीजिए। इससे जो नीचे की फंगस होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ऊपर से फंगस लगती है या फिर गलन लगती है तो फिर आप कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि पालक के अंदर आपने देखा होगा कि जो कीड़े मच्छर होते हैं वो पालक के पत्ते पे छेद कर देते हैं, तो वो मार्केट में सेल नहीं होता है। तो इस वजह से आप जैसे ही हमारा पालक जमीन से बाहर निकले 10 से 12 दिन के बाद में आप हल्का कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो कीट बैठेंगे वो पालक पर नहीं बैठेंगे और जो पत्ते होंगे वो बिल्कुल सेफ होंगे। अगर पत्ते सेफ होंगे तो आपको मार्केट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। सर जी, कई बार किसान भाई ग्रोथ नहीं बढ़ा पाते, पालक के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो आगे चल करके जैसे कोई समस्या आए तो पालक की ग्रोथ कैसे बढ़ाए, पीलेपन को कैसे हटाए? किसान भाई देखो, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना कि सब्जियों के अंदर ग्रोथ बढ़ाने के लिए सिर्फ आप जो 20 दिन से पहले 19 का स्प्रे कर सकते हैं। वो ग्रोथ प्रमोटर होता है और ग्रोथ प्रमोटर ही फसल की ग्रोथ हमेशा बढ़ाता है और इससे पीलापन भी हट जाएगा। पीलापन भी हट जाएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन वगैरह फसल को मिलता है। बिल्कुल। तो सर जी, अगर मैं इसकी मार्केट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँ आपसे, किसान भाई अगर इस समय पे इन सब्जियों को लगा देता है, क्या मार्केट उनको मिल सकता है? किसान भाई देखो, पालक का मार्केट तो 30 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मेथी मैंने बताई, चंबा मेथी, लालर मेथी जो मैंने बताई, मैं पूरे यकीन के साथ आपको बोल सकता हूँ कि इस सब्जी का मार्केट 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो के बीच में तो हमेशा रहता ही रहता है। अगर इससे ऊपर भी मिल जाए तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। इससे मार्केट 80 रुपए से डाउन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने सही समय पर बो दिया, अगर आपने सही समय पर नहीं बोया, फचेती करते हो या पीछे बोते हो, तो उसके बाद में मार्केट मिलने की कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि उस समय पे मार्केट में काफी सारी सब्जियां आपको देखने को मिल जाती है। जी सर। तो सर जी, इन सब्जियों के बारे में कोई विशेष टिप्स देना चाहे, कोई विशेष बात बताना चाहे किसान भाई को, तो आप बता सकते हैं। किसान भाइयों, कम कॉस्ट वाली लगाओ, अच्छा मुनाफा कमाओ, यही मेरा नियम है और यही मेरा रूल है। इस बार जो मैं सब्जी बता रहा हूँ वो लगा कर देखे कि आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।